पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। श्री राधे। आगे के एक अध्याय में निमि वंश का वर्णन है। ये निमि कौन है? ये निमि इक्ष्वाकुर तनय, ये इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र हैं। इस वंश में जितने भी राजा हुए सबका नाम जनक हुआ। जिनकी पुत्री सीता जी से प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ, इनका नाम श्री शिरध्वज महाराज था। शिरध्वज महाराज की दो पुत्रियां, कुशध्वज महाराज की पुत्री, इनके साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हुआ। इस वंश में जितने भी राजा हुए सबके सब जनक कहलाए। एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। घर में रहते हुए भी ये सब के सब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से द्वंद्व से विमुक्त हुए और देहाध्यास से ऊपर उठ करके रहे। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनम्। अब मैं तुम्हें चंद्रवंश की परंपरा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान देकर सुनना। ये चंद्रवंश की परंपरा ये भी बड़ी विचित्र है। चंद्रवंश की परंपरा अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। सबसे आदि में भगवान नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरूरवा। इस प्रकार से ये वंश परंपरा आगे बढ़ी। इस वंश में आगे चल के एक रंतदेव नाम के राजा प्रकट होके आए। इसी वंश में आगे चल के एक ययाति महाराज हुए। ये ययाति महाराज बड़े बलिष्ठ थे। एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। शिकार खेलते खेलते इनके सखा साथी सब बिछड़ गए। ये वन में जल ढूंढ रहे थे, इधर उधर कहीं कोई जल नहीं दिखा। एक कुआं दिखा है, उस कुएं में हाथ डालकर जल निकालना चाहते थे। हाथ डाला तो जल नहीं, पानी नहीं निकला। देवयानी निकल आई। ये देवयानी शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। देवयानी को हाथ पकड़ के बाहर निकाला। देवयानी ने कहा, आपने मुझे इस कूप से बाहर निकाला है, आप मेरे साथ विवाह कर लें। ययाति महाराज ने पूछा, आप हैं कौन? शुक्राचार्य जी की पुत्री ने बताया, मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य है, मैं उनकी पुत्री हूं। ययाति महाराज ने कहा, नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, मेरा और आपका विवाह नहीं हो सकता। देवयानी ने बताया, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र ने मुझे शाप दिया है कि तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लें। ययाति महाराज ने कहा, ठीक है, अगर आपके पिता इस बात को मानते हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। देवयानी अपने पिता श्री शुक्राचार्य जी के पास गई है और जाकर बताया, मेरे से दैत्यराज की पुत्री शर्मिष्ठा लड़ाई करके मुझे कुएं में ढकेल दी थी, मेरा अपमान किया है उसने, इसलिए मैं अब इस राज्य में नहीं रहूंगी। मैं ययाति महाराज के साथ विवाह करके उनके राज्य में जा रही हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटी, जहाँ तेरा अपमान हुआ वहां मेरा भी अपमान हो गया, मैं भी इस राज्य में नहीं रहूंगा, चल मैं भी चलता हूँ। शुक्राचार्य जी भी जाने लग गए। दैत्यराज को पता चला है। दैत्यराज दौड़े दौड़े आए हैं और आकर श्री दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे हैं, प्रभु क्षमा प्रदान करो। जय जय श्री राम। प्रभु क्षमा प्रदान करो, आप यहाँ छोड़ के ना जाओ, आप जो सजा देंगे, जो कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा, अपराध मेरा नहीं हुआ है, देवयानी का अपराध है, इसलिए देवयानी ही फैसला करेगी। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा अगर मेरी दासी बन के चले तो मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं। शर्मिष्ठा ने स्वीकार कर लिया है। शर्मिष्ठा दासी बनकर, देवयानी की दासी बनकर ययाति महाराज के साथ में आई है। कालांतर में समय बीता है। देवयानी के 2 पुत्र हुए, द्रुहु और अनु।
यदु और तुर्वसु ये देवयानी के पुत्र हुए। द्रुहु, अनु और पुरु ये शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। देवयानी ने जाकर अपने पिता शुक्राचार्य जी से शिकायत की, पिताजी शर्मिष्ठा यहाँ से मेरी दासी बन के गई थी और वहां जाने के बाद तो मेरी सौत बन गई। मेरे 2 पुत्र हैं, उसके 3 पुत्र हैं। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया और शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया ययाति महाराज को, जाओ तुम बूढ़े हो जाओगे। ययाति महाराज शाप वश बूढ़े हो गए। देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य जी से प्रार्थना करने लग गई, रोने लग गई, पिताजी इससे तो मेरा भी नुकसान हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, इनके 5 पुत्रों में से कोई एक भी इनका बुढ़ापा लेकर इन्हें अपना यौवन प्रदान कर दे तो ये पुनः युवावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। श्री शुक्राचार्य जी महाराज के कहे अनुसार ययाति महाराज ने अपने पुत्रों से कहा, 4 ने मना कर दिया है। सबसे छोटे छोटे पुरु ने इनको अपनी युवावस्था प्रदान की है। पुरु से युवावस्था लेकर ययाति महाराज बहुत दिनों तक राज्य किए हैं। पुनः पुरु को उसकी युवावस्था लौटाई है और राज्य का अधिकार देकर वन में चले गए हैं तप करने के लिए। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से ये वंश परंपरा आगे बढ़ी। इस वंश में आगे रंतिदेव नाम के एक राजा हुए। इन रंतिदेव महाराज के यहाँ एक बार ऐसा अकाल पड़ा कि 48 दिनों तक इन्हें भोजन नहीं मिला। 49वें दिन कहीं से भोजन इन्हें प्राप्त हुआ। उस भोजन को लेकर बैठे थे, अभी आचमन करके पहला ग्रास उठाए थे, मुंह में डालने वाले थे, तब तक तो दरवाजे पे आवाज लगाई, राजन में दीयताम अन्नम, हे राजन मैं 3 दिन का भूखा हूं, मुझे भोजन प्रदान कीजिए। रंतिदेव महाराज ने एक बार भी नहीं कहा कि अरे तू तो 3 दिन का भूखा है, मैं 48 दिन से भूखा हूं। एक बार भी नहीं कहा। वो भोजन का थाल उठाया और उठाकर ले जाकर उस भिक्षुक के आगे रख दिया, दे दिया उस भिक्षुक को। सोचा जल रखा है, जल पीकर आज काम चला लूंगा। जल पीने वाले थे तब तक तो उस भिक्षुक ने कहा, राजन ये मेरे साथ जो मेरा कुत्ता खड़ा है ना, सुबह से इसने जल भी नहीं पिया है, थोड़ा जल दे दो तो इसकी तृप्ति हो जाएगी। श्री रंतिदेव महाराज ने कहा चलो ये भी ठीक। वो जल का पात्र उस कुत्ते के आगे रखकर उठकर खड़े होने वाले थे, तब तक तो ऊपर से आवाज आई, वरम ब्रूहि राजन, राजन वरदान मांगो। रंतिदेव महाराज सोचने लग गए, अरे अभी तक तो ये कह रहा था मुझे भिक्षा दो और अभी ये कहने लगा वरदान मांगो। ऊपर उठ के देखा है तो भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट थे। भगवान के चरणों में साष्टांग लौटकर प्रणाम किया है और प्रणाम करके भगवान से कहा, प्रभु अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो वरदान दे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो जाएं। भगवान ने कहा अगर सभी लोग सुखी हो जाएंगे तो उनके भाग्य में जो दुख लिखा हुआ है उसका क्या होगा। रंतिदेव महाराज कहते हैं, प्रभु उन सब के भाग्य का दुख मैं अकेला भोग लूंगा, आप तो सबको सुखी होने का वरदान दीजिए। भगवान ने कहा जब सब सुखी होंगे तो तू भी सुखी होगा, तू सबका दुख क्यों भोगेगा। भगवान ने इनको आशीर्वाद प्रदान किया है। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं।